रहमत आलम का लक़ब जिसको मिला है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है। इस्लामी तारीख़ हमको जानना चाहिए और इस्लामी तारीख़ से हम लोगों को वाकिफ़ रहना चाहिए। इस्लामी साल के एतबार से मुहर्रमुल हराम का पहला महीना शुरू होता है। आज हम लोग इस्लामी तारीख़ से नावाकिफ़ हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना बड़ी बरकतों वाला महीना है, बड़ी सआदतों वाला महीना है। जितनी तारीख़, जितनी नजातें अंबिया कराम को इस माह मुबारक के अंदर मिली है, दीगर महीनों के अंदर नहीं मिली है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा में माह मुहर्रमुल हराम का महीना जैसा आते ही नए नए खुराफात, नए नए बिदआत, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कुरान से, हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सारे मुसलमानों के जहनों के अंदर ये भी भरा हुआ है कि मुहर्रमुल हराम का महीना मनहूस महीना है, अल-इयाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह। जबकि अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा भी, जो आयत मैंने खुतबे के अंदर पढ़ी, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह, 4 महीने हुर्मत वाले हैं, 4 महीने बाइज़्ज़त महीने हैं, 4 महीने मोहतरम वाले महीने हैं। उसमें से एक महीना माह मुहर्रमुल हराम का महीना भी है। ना कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि मुहर्रमुल हराम का महीना मनहूस है, ना हदीस के अंदर लिखा हुआ है, ना ताबाइन तबे ताबाइन ने किताबों के अंदर लिखा है, ना हज़रत औलिया कराम ने किताबों के अंदर लिखा है कि मुहर्रमुल हराम का महीना मनहूस महीना है। लेकिन मुसलमानों में, अक्सरियत मुसलमानों में ये बात अभी भी घरों के अंदर ये अकायद पल रहे हैं, ये अकीदा मुसलमानों का पाया जाता है कि मुहर्रमुल हराम का महीना मनहूस महीना है। मुहर्रम का चाँद नज़र आते ही मियाँ बीवी को जुदा किया जाता है। जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आता है, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है, तो जिनका निकाह, जो नवी दुल्हन होती है, इसको माँ बाप के घर भेज दिया जाता है। मुसलमान मुहर्रमुल हराम के महीने को मनहूस समझते हैं, तो क्यों मनहूस समझते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? ये अकीदा किसने बताया? ये अकीदा कहाँ से आया? बात आगे आ जाएगी। क्या मुहर्रमुल हराम का महीना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद मुबारक में नहीं आया? क्या मुहर्रमुल हराम का महीना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में नहीं आया? क्या मुहर्रमुल हराम का महीना हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर नहीं आया? क्या मुहर्रमुल हराम का महीना हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की दौर खिलाफत के अंदर अहद मुबारक में नहीं आया? क्या मुहर्रमुल हराम का महीना ताबाइन तबे ताबाइन औलिया कराम की ज़िंदगियों में नहीं आया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में कई मरतबा मुहर्रमुल हराम का महीना आया। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगियों में, दौर खिलाफत में, इन लोगों की ज़िंदगियों में कई मरतबा मुहर्रमुल हराम का महीना आया। इन लोगों की ज़िंदगियों में एक बात आपको ऐसी नहीं मिलेगी, ना इन्होंने कहा, ना इन्होंने लिखा, ना इन्होंने ज़बान से अदा किया कि मुहर्रमुल हराम का महीना मनहूस महीना है। जबकि कुरान में अल्लाह ने माह मुहर्रमुल हराम को मोहतरम वाला महीना बताया है, बाइज़्ज़त महीना बताया है, मुकर्रम महीना बताया है। 4 महीनों में से एक महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है, जो बाइज़्ज़त महीना है। मियाँ बीवी को जुदा किया जाता है कि नई नवी दुल्हन को जिसका निकाह होता है जुदा किया जाता है, तो ये शियों का तरीक़ा है, मुसलमानों का तरीक़ा नहीं है, ये राफ़ज़ियों का तरीक़ा है। 10 दिन तक मियाँ बीवी अलग रहे, मियाँ बीवी शौहर बीवी की सूरत ना देखे, बीवी शौहर की सूरत ना देखे,
और सास बहू की सूरत ना देखे, बहू सास की सूरत ना देखे। ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। जिसको देखने पर अल्लाह ने सवाब रखा है। अजीब व गरीब हमारे माशरे के अंदर अकायद पल रहे हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे की सूरत ना देखे, बाकी के सब लुच्चे लफंगों की सूरत को देखा जा सकता है, उतनी बात हुई। जबकि शौहर को देखने पर क्या सवाब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के अंदर बताया। मुस्कुराकर देखने का क्या सवाब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर बताया है। निकाह होने के बाद से लेकर दो मर्तबा बीवी से दूर रहने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। निकाह होने के बाद से लेकर मौत तक सिर्फ 2 ही मौके ऐसे हैं जिसको शौहर को बीवी से जुदा रहने का हुक्म दिया और शौहर को बीवी से, बीवी को शौहर से जुदा रहने का हुक्म दिया। इसके अलावा कुरान और हदीस में कहीं ऐसे वाक़यात, ऐसा हुक्म नहीं मिलता। 2 ही मर्तबा ऐसे हैं जो एक दूसरे से जुदा रहने का हुक्म दिया गया। इन 2 मौक़ों में से शौहर को हुक्म दिया गया कि बीवी शौहर से अलग रहे, शौहर बीवी से अलग रहे। एक है हालत एहराम में, चाहे वो हज का एहराम हो, चाहे वो उम्रे का एहराम हो। जैसे ही हज का एहराम आदमी बांधता है, जैसे ही औरत एहराम हज का या उम्रे का बांधती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि मियाँ बीवी एक दूसरे से अलहदा रहे। अलहदा रहने का मतलब यह है कि जायज़ ताल्लुकात को ना निभाए। बाकी का आदमी बात कर सकता है, आदमी हाथ पकड़ कर चल सकता है, क्योंकि हज के मौके पर 30 लाख का मजमा या 40 लाख का मजमा होता है, तो गुमशुदा होने के इम्कानात होते हैं। आदमी बीवी से जुदा होने का और बीवी से जुदा होने का, और वो मजमा ऐसा होता है कि 1-1, 2-2 दिन तक फिर अगर आदमी गुमशुदा हो जाए तो मिलना मुलाकात नहीं हो सकती। तो ऐसे मौके पर, हज के मौके पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बीवी को हाथ पकड़ कर तवाफ़ करवाने का हुक्म दिया, हज करने का हुक्म दिया। एक ये है, एक मर्तबा ये है। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया शौहर बीवी से अलहदा रहे और बीवी शौहर से अलहदा रहे रोज़े की हालत में। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जब आदमी सहर करके रोज़े की नीयत बांध लेता है, तो रोज़ा खोलने के बाद अब अल्लाह ने हुक्म दिया कि दोनों एक दूसरे से अलग रहे, एक दूसरे से दोनों जुदा रहे। तो शरीयत में 2 ही मर्तबा ऐसे हैं, ये 2 मौक़ों के अलावा कहीं भी तसव्वुर नहीं है, कहीं भी मौका नहीं मिलता। सिर्फ 2 मौक़ों पर अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को एक दूसरे से जुदा रहने का हुक्म दिया। जब हज के लिए मियाँ बीवी जाते हैं तो दोनों जायज़ ताल्लुकात नहीं निभा सकते। साथ उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और बातचीत की जा सकती है, लेकिन मुलाकात, जो जायज़ ताल्लुकात है वो नहीं निभाए जा सकते हालत एहराम के अंदर। दूसरा, रोज़े के हुक्म इसके अलावा कभी नहीं है। इन 2 मौक़ों के अलावा शरीयत ने कहीं हुक्म नहीं दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब करबला आते हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला के मैदान में जाते हैं, तो बीवी बच्चे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ होते हैं कि अकायद मुसलमानों के घरों के अंदर पल रहे हैं, गैर गलत अकायद पल रहे हैं। जहनों को साफ़ करने की ज़रूरत है। पता नहीं मुसलमानों के जहनों के अंदर क्या चल रहा है। सिटी स्कैन करवाए या MRI करवाए, इंसान का भेजा है या जानवर का भेजा है, ये बात कहीं भी नहीं मिलती। कुरान में है, ना हदीस में है, ना उलिया कराम की ज़िंदगी में है, ना ताबाइन की ज़िंदगी में है, ना तबे ताबाइन की ज़िंदगी में है, ना अशरा मुबशरा की ज़िंदगी में ये बात मिलती है, ना सहाबा ने ये बात कही है मियाँ बीवी से मुहर्रम के 10 दिन मियाँ बीवी अलग रहे। ना सहाबा ने कहा, ना अल्लाह के नबी ने कहा, ना ताबाइन ने कहा, ना तबे ताबाइन ने कहा, ना अशरा मुबशरा ने कहा, ना मुफस्सिरीन ने कहा, ना मुहद्दिसीन ने कहा। ये गैर गलत अकीदा मुसलमानों ने बना लिया। अकायद दुरुस्त रखना चाहिए, अकीदे दुरुस्त रखना चाहिए। दूसरों के अकायद पर भी हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। कुरान पढ़ना चाहिए, हदीस पढ़ना चाहिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 63 साला हयात तय्यबा, सीरत तय्यबा पढ़ी जाती है, तो वहाँ पर भी ये बात नहीं मिलती। कुरान पढ़ो, अहादीस पढ़ो, सहाबा की ज़िंदगी पढ़ो, ताबाइन की ज़िंदगी पढ़ो, तबे ताबाइन की ज़िंदगी पढ़ो, उलमा इकराम के साथ बैठो,
उलमा की मजालिस में बैठो, सीखो क्या हराम है, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या शरीयत के अंदर है, क्या शरीयत के बाहर है, ये सीखना चाहिए। नाम के मुसलमान नहीं बनना चाहिए। नाम के मुसलमान ना कब्र में काम आएंगे, ना हशर में काम आएंगे, ना दुनिया के अंदर काम आएंगे। काम के मुसलमान बनिए, सही सच्चे दीनदार बनिए, सच्चे पक्के मुसलमान बनिए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दौर के अंदर मसाजिदें कच्ची थी लेकिन नमाजी पक्के थे, और सहाबा कराम के दौर में सच्चे पक्के मोमिन थे। आज मसाजिदें उम्दा है, पुख्ता है, आज मसाजिदें उम्दा से उम्दा बनाई जा रही है, आज मसाजिदें पक्की है लेकिन नमाजियाँ कच्चे हैं, ईमान कच्चा है हम लोगों का। रस्मी मुसलमान बने हुए हम लोग, नाम के मुसलमान बने हुए हैं, रस्मी मुसलमान बने हुए हैं। सुन सुनाया हुआ तौर तरीक़ा हमारे घरों के अंदर चल रहा है, सुन सुनाए हुए अक़ीदे हमारे घरों के अंदर चल रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के महीना बड़ा बाबरकत महीना है। मुहर्रमुल हराम का महीना बड़ी अज़मतों वाला महीना है। अंबिया कराम को इस महीने के अंदर नजातें मिली है, लेकिन मुसलमानों में देखा देखी, शियों का देखा देखी। मुहर्रमुल हराम के महीने को राफ़ज़ियों का ये अक़ीदा है कि मुहर्रमुल हराम का महीना मनहूस महीना है, मुहर्रमुल हराम के महीने में कोई काम नहीं करना चाहिए। देखा देखी वो अक़ीदा मुसलमान घरों के अंदर आ गया है। मुहर्रमुल हराम के महीने में नया मकान नहीं खरीदते, मुहर्रमुल हराम के महीने में नया कपड़ा नहीं पहनते, मुहर्रमुल हराम के महीने में कोई खुशी का काम नहीं किया जाता है। जबकि मुहर्रमुल हराम का महीना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत से पहले से चलते हुए आ रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में आशूरे का दिन आता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में आप 63 साल बाहयात थे। मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरे का दिन का रोज़ा भी रखा करते थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में बाइज़्ज़त दिन, मुकर्रम दिन समझा जाता था। अहादीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया, 10 मुहर्रमुल हराम के दिन, आशूरे के दिन अपने घर वालों पर खर्च किया करो, अपने अहल अयाल पर खर्च किया करो, उस दिन रोज़ा रखा करो, उस दिन अच्छा खाया करो, उस दिन अच्छा पकाया करो। जो अपने घर वालों पर अपनी हैसियत के मुताबिक 10 मुहर्रमुल हराम के दिन अच्छा खर्च करता है तो अल्लाह तबारक व तआला साल भर उसको गुर्बत से बचा लेते हैं, फ़क़्र व फ़ाक़े से बचा लेते हैं। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। जबकि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद पेश आया, तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत बड़ी गमनाक शहादत थी, दर्दनाक शहादत थी, अलमनाक शहादत थी। लेकिन मुहर्रमुल हराम के महीने को मनहूस सही समझना चाहिए। आज गली गली मसाजिद, गली गली मकातिब, उलमा की फ़िक्र, दावत की फ़िक्र में इतने सब मसाजिद होने के बावजूद, इतने मदारिस होने के बावजूद आज मुसलमानों के ईमानों की क्या सूरत हाल है, आज मुसलमानों के ईमान का क्या हाल है। वो काम करना चाहिए जिसको करने का अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हुक्म दिया, वो काम करना चाहिए जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल ने अहादीस मुबारका के अंदर करने का हुक्म दिया, वो काम करना चाहिए। वो काम जो सहाबा ने किया, जो तबे ताबाइन ने किया, वो काम करना चाहिए। जो ताबाइन, तबे ताबाइन, तमाम औलिया कराम ने जो काम किए हैं वो काम करना चाहिए। एक बात तो ये हो गई, मुहर्रमुल हराम के महीने को मनहूस समझते हैं, ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस की किताब के अंदर भी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला नहीं कहा, ना बुखारी शरीफ में बात मिलेगी, ना हदीस में मिलेगी, ना तिरमिज़ी में मिलेगी, ना नसाई में मिलेगी, ना इब्ने माजा में मिलेगी। जितने भी हदीस की किताबें हैं, तमाम हदीस की किताबें खंगाल कर देख लो, किसी किताब के अंदर ये हदीस नहीं है कि मुहर्रमुल हराम का महीना मनहूस है, बल्कि
ये मुहर्रमुल हराम के महीने के फ़ज़ाइल आपको मिल जाएंगे। अंबिया कराम को नजातें जो मिली गए 10 मुहर्रमुल हराम को, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया कराम के वाक़यात हैं 10 मुहर्रमुल हराम को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि मिलता है अल्लाह के रसूल मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा की जानिब जब हिजरत फरमा कर आते गए 10 मुहर्रमुल हराम को आते हैं। तो मुहर्रमुल हराम का महीना मनहूस महीना नहीं है। दूसरी बात यह है, अलम के नाम पर मुसलमानों में क्या हो रहा है, अलम के नाम पर क्या क्या हो रहा है। आग के अंदर कूदा जाता है, अलावे के अंदर कूदा जाता है। अलम देखने के लिए मुसलमान शौक दर शौक जा रहे हैं, मुसलमान महलों से, मुसलमान इलाकों से, बल्कि अक्सर पुराने शहर के इलाकों की औरतें वहीं पर होती हैं अलम देखने के लिए। आग जलाकर आग में कूदने की तैयारी होती है 10 मुहर्रमुल हराम के दिन। उससे पहले बाज़ देहातों के अंदर और क्या है मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। अलम के नाम पर, अलावे के नाम पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी उम्मत को आग से बचाया है। अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक फरमाया कि गरम ना खाओ, गरम ना पियो, रात सोते वक्त चिराग गुल करके सो, बुझा कर सो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी उम्मत को, अपनी उम्मत को आग से बचाया और उम्मत आग में जलना चाहती है, आग में कूदना चाहती है। आग में कूदना ये कौन सी इबादत है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है आग में कूदना?